नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है। दीपावली दीपों से भरा आपकी खुशियां सारे साल हंसी खुशी रहे। जीवन में किसी किसी दीपावली सारे साल रह सकती, क्योंकि ज़िंदगी चकाचौंध है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है। कुछ लोग सिर्फ दीपावली में ही दीपावली मना पाते होंगे, लेकिन संभव है कि साल भर खुश रहें, खुशियाँ मनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत की जो दीपावली श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटने के बाद, रावण का संहार करने के बाद बुराई पर जो विजय पाई थी, अयोध्या ने दीपावली मनाई थी। और आज दूसरा कॉन्सेप्ट धनतेरस, देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर कहिए, देवताओं के आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी का भी जन्म है, जो समुद्र मंथन की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ही के प्रसंग से कि समुद्र मंथन की कहानी से, समुद्र मंथन से यह सिखाता है कि अपने विचारों का मंथन कीजिए, अपने उद्देश्य का मंथन कीजिए, अच्छाई और बुराई का मंथन कीजिए। जिस मंथन से अमृत और कालकूट विष निकला, उस मंथन से, उस मंथन के लिए आप किस किस का सहयोग ले सकते हैं। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर जो समुद्र मंथन किया, वासुकी नाग की रस्सी पर दोनों ने मिलकर जो मंथन किया, उससे कई रत्न निकले। तो उसके लिए फिर उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए काम किया। देवताओं की विजय हुई और राक्षसों की हार हुई। इसी प्रकार श्री राम कथा का प्रसंग भी है। तो आने वाले समय में मैं आप सभी देशवासियों से, सभी सैनिकों से, सभी भूतपूर्व सैनिकों से, सभी आम जनता से अपील करता हूं कि आपको अपने लोकतंत्र के अधिकार के मंथन का हर 5 साल में लगभग, यदि मध्यावधि चुनाव ना हुए तो, मौका मिलता है कि आप अपने देश के प्रधान को चुनते हैं। चुनिए, 130 करोड़ जनसंख्या जिसे चाहती है उसे चुनिए। लेकिन खास करके उत्तराखंड की जनता जो 70% सैन्य बहुल है, हिमाचल प्रदेश या अन्य वो क्षेत्र जो सैन्य बहुल है, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार, पे पेंशन, अपनी सुख सुविधाओं के प्रति इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आपको मिल गया? यदि नहीं मिला तो इसके लिए आप क्या मंथन कर रहे हैं? आने वाला समय 2024 आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके लोकतंत्र के अधिकार का इंतज़ार कर रहा है। लोकतंत्र का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको युद्ध विजयी बना सकता है। इसलिए आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सैनिकों को इस प्रकार जागृत करें कि जिस प्रकार से किसानों का अपना लोकतंत्र है, उनकी मांग 1 साल के अंदर सुनी गई। आपकी मांग 5 सालों से इसलिए नहीं सुनेगी क्योंकि आपके लोकतंत्र कमज़ोर है। इसलिए अपने लोकतंत्र को पहचानें, अपने लोकतंत्र की आवाज़ बनाएं, एक भव्य सेना निर्माण करें और आने वाले धर्म युद्ध में आपको बहुत बड़ी संख्या बल और जनमत की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपका जनमत रहेगा, आपका आधार रहेगा, आपका लोकसभा राज्यसभा में वर्चस्व रहेगा, तो सरकारें आपकी भी सुनेंगी। शायद यही एक फॉर्मूला है जो इतने समय के मंथन के बाद, ये भी समुद्र मंथन की तरह जो निकल कर आया है, वो निष्कर्ष यही है कि अधिकार की मांग सिर्फ सुनी उसकी जाती है जिसका लोकतंत्र में हिस्सेदारी होती है, जिसके पास वोट बैंक होता है, उसी की सुनी जाती है। इसलिए अपने परिवार के 28 लाख पूर्व सैनिक, नौकरी करने वाले सैनिक और वीर नारियां और उनके परिवारों का जो गुणनफल निकलता है, उससे जितनी संख्या, जिन खास करके उत्तर के राज्यों में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल और उत्तराखंड, तो इतना क्लोज कॉम्पैक्टिव है कि हर घर में सैनिक है। इसलिए अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें आने वाले समय में, ताकि आपके सभी अधिकार इज्जत से आपको मिल सकें और आपको किसी के द्वार भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सड़कों पर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, आपको रैलियां करने की, संसद घेरने की, रेल की पट्टियां बाधित करने की या फिर किसी और पैदल मार्च करने की ज़रूरतें ना पड़े। तो मंथन आप पर निर्भर करता है। आज धन्वंतरी दिवस है और इसे धनतेरस कहते हैं। अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने उद्देश्य का मंथन कीजिए और मंथन के लिए आपके पास अभी वक्त है और आने वाले 2024 में इस मंथन का सही प्रयोग कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।